मोदी सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया, जिससे पूरे देश की सियासत में हलचल मच गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी, तो उसी वक्त से चर्चा छिड़ गई कि क्या बीजेपी ने अपने फायदे का सौदा किया है या फिर नुकसान का। यानी बीजेपी ने वाकई अपने पैरों पर जातिगत जनगणना करने का फैसला लेकर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। जी हाँ, ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से विपक्ष के नेताओं ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया हुआ था। दरअसल बीजेपी पर हमेशा से ही ये ठप्पा लगा है कि ये अपर कास्ट यानी कि सवर्णों की पार्टी है। जब वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में ओबीसी आरक्षण लागू किया था, तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था और उसी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। लोगों ने इसे मंडल आंदोलन के जवाब में कमंडल राजनीति की शुरुआत माना था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार बने, जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तब बीजेपी ने ओबीसी समाज का भरोसा जीता और पहली बार उसे स्पष्ट बहुमत मिला। उसके बाद 2019 में भी पार्टी ने 303 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित कर दी। लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर संविधान और आरक्षण विरोधी होने का नैरेटिव बनाया और सच मानिए, ये नैरेटिव लोगों के बीच चला भी। बीजेपी 303 से सीधे 240 सीटों पर आ गई, यानी करीब 60 सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। इसका सबसे बड़ा असर यूपी, बिहार जैसे राज्यों पर पड़ा, जहां पिछड़ी जातियों की आबादी काफी ज्यादा है। बीजेपी को अब समझ में आ गया था कि सिर्फ धर्म की राजनीति से बात नहीं बनने वाली, इसीलिए जाति जनगणना का फैसला लिया गया ताकि ओबीसी समाज को फिर से साधा जा सके। बिहार और हरियाणा में भी जातिगत समीकरण बदल रहे हैं। हरियाणा में ओबीसी कार्ड चलाकर बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली है और शायद यही बात बीजेपी को जातिगत जनगणना का ये फैसला लेने में हिम्मत दे गई। अब बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी आजकल सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खूब बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि 1990 में जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था, तो उनके पिता राजीव गांधी ने संसद में इसका विरोध किया था। उन्होंने इसे जातिवाद की वापसी बताया था। 2010 में जब संसद में जातिगत जनगणना की बात उठी, तब कांग्रेस की सरकार ने भी इससे कन्नी काट ली थी। अब जब पार्टी लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है, तो वो इस मुद्दे को अपना हथियार बना रही है। वरिष्ठ पत्रकार विजय द्विवेदी का कहना है कि पहले बीजेपी हिंदू अम्ब्रेला के सहारे चलती थी, लेकिन अब उसे ये समझ आ गया है कि जाति की राजनीति से बचना नामुमकिन है, इसीलिए उसे ये जनगणना जरूरी लगी। अब असली बात यह है कि किस पार्टी का नैरेटिव जनता के बीच मजबूत बैठता है। बीजेपी यही दिखाने की कोशिश करेगी कि जाति जनगणना उसी की सरकार ने करवाई और वो इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला कहकर प्रचारित करेगी। लेकिन क्या इससे ओबीसी समाज बीजेपी की तरफ लौटेगा? क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी के इस नैरेटिव को काट पाएंगे? और क्या जातिगत आंकड़े आने के बाद नई सियासी मांगे खड़ी होंगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अब देश की राजनीति जाति की गणना के नए अध्याय में दाखिल हो चुकी है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।